हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपके लिए है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक आदमी है जो कि अपने घर से निकलता है और वो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से वॉक करता है। सबसे पहले वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक करता है, फिर ½ किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद 1/4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ और फिर 1/8 किलोमीटर साउथ की तरफ। और इस तरीके से हर बार ईस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट और उसके बाद साउथ की तरफ वॉक करता रहता है और एक लूप बनाता रहता है। तो आपको ये बताना है कि एंड में वो अपने घर से कितनी दूर होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन किस तरीके से वॉक करता है। वो सबसे पहले ईस्ट की तरफ वॉक करता है, तो मान लेते हो पॉइंट ओ से ईस्ट की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हो ईस्ट की तरफ उसने पॉइंट ओ से वॉक करना शुरू किया और वो 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ वॉक करेगा ½ किलोमीटर, तो कुछ इस तरीके से वॉक करेगा। देन उसके बाद 1/4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, देन उसके बाद 1/8 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो हर बार उसकी डिस्टेंस आधी होती जाती है। उसके बाद 1/16 अगेन ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, और इस तरीके से एक लूप बनता रहेगा। तो आई होप कि लूप आपको समझ में आ गया होगा और ये इनफाइनाइट लूप बनता जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि एंड में वो किस डायरेक्शन में होगा और कितनी दूर होगा। तो किस डायरेक्शन में, तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। यहाँ पे उस लूप से आपको पता चल रहा है, लेकिन कितनी दूर होगा वो पता करने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसकी वॉक को हम ईस्ट वेस्ट के अलोंग अलग से कैलकुलेट करते हैं और नॉर्थ साउथ के अलोंग अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट के अलोंग कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले वो 1 किलोमीटर, क्योंकि ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 वो वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है। तो वेस्ट की तरफ जितना ट्रेवल कर रहा है उतना माइनस कर रहे हैं, और ईस्ट की तरफ जितना ट्रेवल कर रहा है उतना ऐड कर रहे हैं। देन अगेन 1/16 वो ईस्ट की तरफ, माइनस 1/64 वो वेस्ट की तरफ, और इस तरीके से आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज द सम ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी का ये सम है। तो एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का वो है 1/4, क्योंकि हर बार जो नया फैक्टर आ रहा है वो है 1/4, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि साइन हर बार चेंज हो रहा है। तो कॉमन रेशियो जो हो जाएगा आपका -1/4। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि जो सम होता है एन टर्म्स का किसी भी इनफाइनाइट जीपी का, जहाँ पे रेशियो -1 और 1 के बीच में होता है, वो होता है a/a-r, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होती है और r कॉमन रेशियो होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम एक सेपरेट वीडियो में ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स का। तो जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे और r की वैल्यू है -1/4। तो ये वैल्यूज पुट करके जो सम हो जाएगा दैट इज 1/1 माइनस -1/4। तो ये जो आंसर आएगा आपका दैट इज 4/5 किलोमीटर। और देख सकते हो आप ये है टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ इसी तरीके से हम जो डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ के अलोंग उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले उसने नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू किया 1/2, फिर उसके बाद साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ के बाद वो वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है 1/4, और साउथ की तरफ वो -1/8। उसी तरीके से फिर नॉर्थ की तरफ 1/32, और इसी तरीके से आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज बनती जाएगी। तो इसका जो सम आएगा सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/2 होगी और r की वैल्यू जो होगी कॉमन रेशियो दैट इज -1/4। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2/5 किलोमीटर, वो भी टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस होगा। तो अब कुछ डिस्टेंस उसने ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया है और कुछ डिस्टेंस उसने नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया है। तो हम इस डिस्टेंस को इस तरीके से शो कर सकते हैं, 4/5 किलोमीटर अलोंग ईस्ट और 2/5 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ। तो आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम अगर कनेक्ट करें इसको हम d मान सकते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम से आप इस डिस्टेंस d को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू √4/5 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस जो आता है दैट इज 0.8944 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट।
तो वो पर्सन घर से 0.8944 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हमको ऑलरेडी दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।